नमस्कार। शांतनुज वॉइस की इस नया वीडियो में मैं शांतनु मुखर्जी आपको एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथ में रिक्वेस्ट भी करता हूं कि इस पेज को लाइक करके, फॉलो करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके साथ देते रहिए। सुमन नाम कि एक लड़का एक गांव में रहता था। मेहनती, अच्छे स्वभाव के लिए वो गांव में मशहूर था। पूरे दिन वो खेती बाड़ी करते हुए बिताता था। गांव में अगर किसी को किसी काम में चीज़ में ज़रूरत पड़ता था, मदद की ज़रूरत पड़ता था, तो बिना सोचे उसे याद करता था। पूरे गांव में उसके अच्छे स्वभाव और शांत रूप का चर्चा था। यही सुमन एक दिन खेती बाड़ी के बाद अपने घर को वापस आ रहा था। बीच रास्ते में उसने दो चार लोगों को एक जगह बैठकर कुछ बातें करते हुए सुना। दो चार शब्द कान में घुसते ही सुमन को थोड़ा सा हैरानी हुआ। उसने वही रुक गया थोड़ी देर के लिए और थोड़ी ही दूर पर रुक के चुपके से उनके बात को सुनने लगा। पूरी तरह से उसे समझ में आ गया कि वो लोग सुमन को लेकर ही बातें कर रहे हैं, लेकिन सुमन की बुराई कर रहे हैं कि सुमन घमंडी बन चुका है। उसमें मेहनती और अच्छा स्वभाव होने का घमंड घुस चुका है। सुमन को विश्वास करने में थोड़ा तकलीफ हुआ कि उसको लेकर भी कोई पूरी बातें कर सकता है। सुमन के दिल की गहराई में ठेस पहुंचा। धीरे धीरे सुमन ये विश्वास करने शुरू किया कि गांव के लोगों उसे पसंद नहीं करता, उसे घमंडी समझता है। उसके दिल टूट गया। गांव के लोगों के साथ वो दूरियां तैयार करने लगा। खुद में ही तड़प तड़प कर जीने लगा। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। सुमन के ये हाल देखकर सुमन की माँ ने उसे दूर के गांव में एक आश्रम में भेजा, मन को शांत करने के लिए, जहां सुमन को एक साधु महाराज के साथ मुलाकात हुआ। सुमन का साधु महाराज सुमन के सारे बातें ध्यान से सुनकर सुमन को एक रात आश्रम में ठहरने के लिए कहा। रात गुजरने के लिए सुमन को आश्रम में जो घर मिला, उस घर में दो खिड़कियां था, जिसके पीछे ही एक तालाब था। हवा के लिए सुमन ने दोनों खिड़कियां ही खोल रखा रात को। जैसे ही रात बढ़ने लगा, उस तालाब से मेढकों का शोर आने लगा। देखते देखते तालाब से इतने जोर जोर से मेढकों के पुकारने का आवाज आने लगा कि सुमन की नींद पूरी तरह से पूरी रात के लिए ही बिल्कुल बर्बाद हुआ। सुबह साधु महाराज आके सुमन का हाल पूछा। सुमन ने कहा कि सोने का इंतजाम अच्छा था, लेकिन रात भर मेढकों की शोर से उसका परेशानी हुआ। सुमन ने पूछा साधु महाराज को, आप लोग को परेशानी नहीं होता? साधु महाराज ने जवाब दिया, होता, जरूर होता है। सुमन ने साधु महाराज का इजाजत लेकर तालाब से मेढकों को भगाने के लिए अपने गांव में से कुछ आदमी को लाया। पूरे तालाब में तलाशी करके उन्हें 10 ही मेढक हाथ में लगे। सुमन ने अच्छे तरीके से फिर से तलाशी कराया, पर कोई मेढक नहीं मिला। सुमन तज्जब बन गया। सुमन ने साधु महाराज को कहा कि मेढकों का शोर सुनकर लगा था कि हजारों संख्या में मेढक इस तालाब में होगा, पर मिला सिर्फ 10। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुमन, अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने तुम्हें यहां रात को ठहरने के लिए क्यों कहा था?
शोर मचाने वाला मेढक था सिर्फ 10, लेकिन तुमने सोच लिया था कि हजारों संख्या में मेढक मौजूद होगा। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे गांव में तुम्हारा बदनाम कर रहा, तुम्हारा बुराई का चर्चा कर रहा सिर्फ 2 या 4 आदमी, लेकिन तुम बिना सोचे बिना जांच किए खुद ही फैसला कर लिया कि पूरे गांव वाले तुम्हारा बुराई का चर्चा कर रहे हैं और अंदर ही अंदर दर्द से तड़पना भी शुरू कर दिया। कुछ तो इस तरह के लोग तुम्हें हर जगह मिल ही जाएगा जो किसी ना किसी चीज को लेकर बुरी बात करेगा ही। ये उनका स्वभाव है, पर संख्या में भी वो 2 या 4 ही होते हैं। इनके बातों छोड़कर ज्यादा लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं उन पर ध्यान दो, अपने अच्छे काम पर ध्यान दो। तब 2-4 लोगों के बुरे बात तुम्हारे कान तक पहुंचना ही बंद हो जाएगा। लोगों पर बिल्कुल नहीं, अपने अच्छे आदत पर पूरा ध्यान दो। सिर्फ सुमन ही क्यों, साधु महाराज का सोच हम सबका सोच होना चाहिए कि लोगों पर नहीं, अपने काम पर और अपने स्वभाव को अच्छी और मददगार बनाने में ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।